स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेनर सीबी के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारी तरह एक छोटा सा यूट्यूबर है जो कि अपने चैनल में लॉन्ग वीडियो डालता है एनिमे का। और दूसरी बात, इसका एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा सा कॉमेडी है, जिसकी वजह से आप बोर नहीं होंगे। तो जाके एक बार इसके चैनल को जरूर चेकआउट करना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे को ही सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। सो बिना किसी देरी के चलते 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड पे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते फ्लेम वैली के लीडर की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे रिंगिंग बेल की वजह से वो तो अच्छी तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे लिंग फैंग अपने बेल को वापस ले लेता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वहाँ पे सुप्रीम एल्डर मतलब की ग्रेट एल्डर लिंग फैंग यहाँ पे बर्निंग टावर के 7th फ्लोर तक पहुंचा। इतना ही नहीं, उसने तो यहाँ पे इस ट्रेजर को पूरी तरीके से कंट्रोल भी किया और एक वर्चुअल गॉड को भी सप्रेस कर दिया। ये तो एक ट्रू गॉड है। दूसरी तरफ हम वहाँ पे फ्लेम वैली के उस लीडर को देखते जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो लिंग फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम यहाँ पे एक वार डिक्लेयर करना चाहते हो? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिंग फैंग गुस्सा हो गया था और वो अपने बेल्ट ट्रेजर को फिर से बाहर निकालता है, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन स्वान डर गई थी। और हम देखते फ्लेम वैली की वो लेडी जिसका नाम क्वीन स्वान है, वो आगे आते हुए कहने लगती है, हमें माफ कर दो क्योंकि ये सब कुछ हमारी गलती है और हम यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए रेडी है। और मैं होप करती हूँ कि मिस्टर तुम हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे। दूसरी तरफ हम उस फ्लेम वैली के लीडर को देखते जो वहाँ पे ना चाहते हुए कहने लगता है, ये सब कुछ मेरी गलती, इसलिए मैं अपनी गलती मानता और यहाँ पे मैं कंपनसेट करने के लिए रेडी हूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, तो फिर यहाँ पे तुम क्या देना चाहोगे? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ फ्लेम वैली का वो लीडर एक होली लेवल का ट्रेजर बाहर निकालता है, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, तुम यहाँ पे कंपनसेशन के रूप में एक होली लेवल के ट्रेजर को दोगे? दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे फ्लेम वैली का वो यंग मास्टर साउटियान के ऊपर गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वहाँ पे लिंग फैंग फिर से अपने ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे फ्लेम वैली के उन लोगों की हालत तो फिर से खराब होने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे फ्लेम वैली का वो लीडर कुछ नहीं कर पाता और वो सोचने लगता है मुझे ये सब कुछ अब देना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे किसी ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था और वो वहाँ पे लिंग फैंग को देते हुए कहने लगता है, इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है, इसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर इतना पावर है कि पूरे सिटी के लोग अपने स्ट्रेंथ को एक ही बारी में रिकवर कर सकते हैं। अब उसके बातें सुन के वहाँ पे लिंग फैंग थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान आगे आते हुए कहने लगता है, यहाँ पे सन ऑफ गॉड थोड़े से रिलैक्स हो गए और यहाँ पे मेरे मास्टर पुराने बातों को भूल जाएंगे, तो इसलिए तुम लोग यहाँ से अब जा सकते हो। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते और वो लोग जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, याद रखना अगली बार अगर ऐसा हुआ तो उस बार कोई भी कंपनसेशन काम नहीं करेगा। अब उसकी बातें सुन के वो लोग कुछ नहीं बोल पाते और वो लोग वापस जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहां से जाते हुए क्वीन स्वान नीचे की तरफ देख रही थी और वो कहने लगते हैं, लिंग फैंग ये नाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। वहां से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिंग फैंग को देखते हैं, जहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मास्टर हमें उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए था, क्या पता वो लोग यहाँ पे फिर से कुछ प्रिपेयर करके बहुत ही बड़ा डिजास्टर ले आए। बस की बातें सुन के दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, यहाँ पे किसी गॉड को ऐसे ही मार देना कोई इजी टास्क नहीं है और तुम यहाँ पे ऐसे बेवकूफे जैसी बातें करना बंद करो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मेरे मास्टर के लिए नहीं, मेरे मास्टर बहुत ही आसानी से उसे मार सकते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग उसे चुप करा देता है। दूसरी तरफ हम सेट मास्टर को देखते जो वहाँ पे लिंग फैंग के पास आ गए थे और वो कहने लगते, तुम यहाँ पे बर्निंग हेवनली टावर के 7th फ्लोर तक चढ़े, आखिरकार तुम्हें वहाँ से क्या मिला? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, मुझे यहाँ पे ट्रू फायर मिला, मतलब की ट्रू फायर का रे मिला। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने ट्रू फायर के रे को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से बहुत एनर्जी निकल रहा था, जिसको देख के चुलियान कहने लगती है, ये तो एक गॉड लेवल का फायर है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मेंगटियान आ जाता है जो कि अपने स्पिरिचुअल बीस्ट में था और वो आते ही कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पे फ्लेम वैली के वो लोग कहाँ पे गए? अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम उन सबको देखते हैं जो कि मेन हॉल में चले गए थे, जहाँ पे ग्रेट एल्डर मेंगटियान की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार तुमने यहाँ पे बर्निंग हेवनली टावर के अंदर से क्या गेन किया? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मेंगटियान कहने लगता है, मैंने भी यहाँ पे सीनियर लिंग फैंग की तरह एक 9th ग्रेड के ट्रू फायर के रे को ऑब्टेन कर लिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने ट्रू फायर को बाहर निकालता है, जिसको देख के वहाँ पे ग्रेट एल्डर भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ हम सेट मास्टर को देखते हैं जो कहने लगते हैं, अब तो तुम लोगों के पास में यहाँ पे रियल फायर का प्रोटेक्शन भी है, इसलिए यहाँ पे वेट करो जब तक एंशिएंट फॉरबिडन प्लेस ओपन नहीं होता और मुझे भरोसा है कि उसके अंदर से तुम लोग बहुत ज्यादा चीजें पूरी तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे इनफैक्ट कहने लगता है, सेट मास्टर क्या यहाँ पे कोई एंशिएंट रेसेस एग्जिस्ट करती है? जिसके रिप्लाई में वहाँ
वहाँ पे सेट मास्टर कहने लगते हैं हाँ, जो कि अनदर वर्ल्ड से आए हैं। दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो वहाँ पे बताने लगते हैं उन सबको हमने टियानलाई माउंटेन के एबिस में पूरी तरीके से सील कर रखा है। अब वहाँ पे ग्रेट एल्डर की बातें सुन के दूसरी तरफ मेंकियान कहने लगता है क्या यहाँ पे उनमें से कोई बाहर आया अभी तक। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सेट लीडर कहने लगते हैं एक आया था जो कि बहुत ही ज्यादा रियर केस था और उसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिजास्टर हो गया, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके अपने ट्रेनिंग मेथड होते हैं, अपने टेक्निक्स होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। और एक बार तुमको यहाँ पे उनका ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में पता चल गया, उनके टेक्निक, तो यहाँ पे कोई भी बहुत ही आसानी से अपने हाईएस्ट पिक से ब्रेक थ्रू कर सकता है। बेहतर सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम फ्लेम वैली के उस लीडर को देखते जो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो कहने लगता है ये बंदा बहुत ज्यादा जीनियस है और इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसको जिंदा नहीं छोड़ सकते। अब उसके बारे में सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फ्लेम वैली का यंग मास्टर कहने लगता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पे ताई सेट के अगेंस्ट में वार कर देना चाहिए। जिसको सुन के वहाँ पे फ्लेम वैली का लीडर कहने लगता है ऐसा हम नहीं कर सकते, भले ही यहाँ पे ताई सेट पूरी तरीके से खत्म हो रहा है बट हम उसको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, उसके बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बस हमें यहाँ पे वेट करना होगा एक अच्छे मौके का। ऐसे भी कुछ टाइम के बाद में तो यहाँ पे एंशिएंट फॉरबिडन पैलेस ओपन होगा ना। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे यंग मास्टर कहने लगते तो फिर जब तक वो लोग ताई सेट से बाहर नहीं आ जाते तब तक हम उनका वेट करेंगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे फ्लेम वैली का वो लीडर कहने लगता है वैसे भी एंशिएंट जगह पे आने के लिए सन ऑफ गॉड जरूर पार्टिसिपेट करेगा, तभी हम उसको देख लेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे फ्लेम वैली का वो लीडर क्वीन स्वान की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम उस वक्त डिवाइन आर्मी को पूरी तरीके से कंट्रोल करोगी और उसको मार दोगी और तुम बहुत ही आसानी से उसको मार सकती हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिंग फैंग को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। अब कुछ टाइम के बाद में उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहने लगता है मुझे अपने बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ फील हो रहा है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे साउटियाना आ जाता है जो कहने लगता है मास्टर मैंने यहाँ पे 9th लेवल तक पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया। उसकी बातों को सुन के लिंग फैंग कहने लगता है अब जाने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते सेट लीडर ग्रेट एल्डर और सब डिसाइपल्स होते हैं जहाँ पे लिंग फैंग और साउटियान भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम वहाँ पे मेंकियान को देखते जो आ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं इतनी ज्यादा कम उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम सेट मास्टर को देखते जो कहने लगते तुम सबको पता है यहाँ पे एंशिएंट फॉरबिडन प्लेस पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, इसलिए तुम लोग वहाँ पे जाओगे। दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते जो कहने लगते हैं तुम सबको मैं लीड करूंगा। जिसको सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ एक बंदा कहने लगता है एक वर्चुअल गॉड इस बार हमारे साथ में जा रहा है और यहाँ पे ये जर्नी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हम देखते वो लोग वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम फ्लेम वैली के उसी लीडर को देखते जो वहाँ पे क्वीन स्वान के पास में आ गया था। हम देखते वो कहने लगता है क्या तुम रेडी हो। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन स्वान कहने लगते आप चिंता मत करो, मैंने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है। दूसरी तरफ हम देखते वो लीडर कहने लगता है हमने यहाँ पे फॉरबिडन प्लेस में हम 2 लोगों को सेंड करेंगे और दूसरी बात तुम पूरी तरीके से रेडी हो जाना, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे क्वीन स्वान सोचने लगती है आप चिंता मत करो, मैं जैसे भी करके लिंग फैंग को जाने नहीं दूंगी, आज उसको यहाँ पे मरने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।